मैं अपनी बहू को कमजोर समझती थी। उसे सूखी रोटी देती और दिन रात जानवरों की तरह काम करवाती। लेकिन वह कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो गूंगी थी। जब जमीन को लेकर मेरा झगड़ा जेठ से हुआ तो मैं अदालत पहुंची। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं यह केस जीत पाऊंगी। लेकिन जैसे ही जज कुर्सी पर बैठे, मेरे होश उड़ गए क्योंकि वो तो मेरी। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक वर्मा आपके अपने चैनल वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीवन में घमंड एक ऐसा दीमक है जो इंसान की सोचने और समझने की शक्ति को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। जब इंसान के पास दौलत और रुतबे की ताकत होती है तो उसे लगता है कि वह किसी भी गरीब या लाचार व्यक्ति को अपने पैरों की जूती बना सकता है। लेकिन हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि खामोशी कोई कमजोरी नहीं होती। कभी कभी जिस इंसान की खामोशी का हम मजाक उड़ाते हैं, वही इंसान वक्त आने पर हमारे सम्मान और हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा रक्षक बन जाता है। आज की हमारी कहानी एक ऐसी ही घमंडी सास और उसकी एक तथाकथित गूंगी और कमजोर बहू की है। इस कहानी का अंत आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आपको यह सोचने पर विवश कर देगा कि किसी की शराफत और उसकी खामोशी को कभी उसकी लाचारी नहीं समझना चाहिए। चंदनगिरी नाम के एक बहुत ही संपन्न और पुराने शहर में रेवती देवी का बहुत बड़ा नाम था। रेवती देवी शहर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और रईस परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके पति का स्वर्गवास बहुत पहले हो चुका था, जिसके बाद रेवती देवी ने ही अपनी पूरी पुश्तैनी जायदाद और अपनी विशाल हवेली को बहुत कड़े अनुशासन से संभाल कर रखा था। उनका स्वभाव अत्यंत कठोर, घमंडी और क्रोध से भरा हुआ था। रेवती देवी के लिए इस दुनिया में दौलत और खानदान की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं था। रेवती देवी का एक इकलौता बेटा था, अभिनव। अभिनव अपनी माँ के बिल्कुल विपरीत था और बहुत ही शांत, दयालु और नेक विचारों वाला नौजवान था। उसने शहर के सबसे बड़े विश्वविद्यालय से वकालत की पढ़ाई की थी। रेवती देवी चाहती थी कि अभिनव का विवाह शहर के किसी सबसे अमीर और बड़े खानदान की लड़की से हो, ताकि उनके परिवार का रुतबा और बढ़ जाए। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अभिनव ने अपने ही साथ पढ़ने वाली एक अत्यंत होनहार, संस्कारी लेकिन बहुत ही गरीब और अनाथ लड़की से प्रेम कर लिया था। उस लड़की का नाम अनन्या था। अनन्या के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे और उसने अनाथालय में रहकर वजीफे, स्कॉलरशिप के दम पर अपनी पढ़ाई पूरी की थी। जब अभिनव ने रेवती देवी को अनन्या के बारे में बताया और उससे विवाह करने की इच्छा जताई तो रेवती देवी के क्रोध का ज्वालामुखी फट पड़ा। अभिनव, तो इस दो कौड़ी की अनाथ और भिखारिन लड़की को मेरे इस राजमहल की बहू बनाना चाहता है? तूने यह सोच भी कैसे लिया कि मैं एक सड़क पर पलने वाली लड़की को अपनी खानदानी हवेली की चौखट पर पैर रखने दूंगी? रेवती देवी ने चीखते हुए कहा था। लेकिन अभिनव अपने फैसले पर अडिग था। उसने साफ कह दिया था कि अगर वह विवाह करेगा तो केवल अनन्या से, अन्यथा वह हमेशा के लिए घर छोड़ देगा। अपने इकलौते बेटे को खोने के डर से रेवती देवी को झुकना पड़ा, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही खौफनाक और अमानवीय शर्त रख दी। रेवती देवी ने अनन्या को अपने सामने खड़ा किया और अत्यंत घृणा से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सुन लो लड़की, मेरे बेटे की जिद के आगे मैं मजबूर हूँ, इसलिए तुझे इस घर में रख रही हूँ। लेकिन इस हवेली में तू मेरी बहू बनकर नहीं बल्कि एक दासी बनकर रहेगी। और मेरी सबसे बड़ी शर्त है कि तू इस घर के अंदर कभी अपनी जुबान नहीं खोलेगी। मेरे सामने, मेरे रिश्तेदारों के सामने तू एक गूंगी औरत की तरह रहेगी। अगर तेरे मुंह से इस घर के में एक शब्द भी निकला तो मैं उसी वक्त तुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। अनन्या एक बहुत ही समझदार और स्वाभिमानी लड़की थी, लेकिन वह अभिनव से सच्चा प्रेम करती थी और किसी भी कीमत पर अभिनव को उसकी मां से दूर नहीं करना चाहती थी। अपने पति के परिवार की शांति के लिए अनन्या ने रेवती देवी की उस क्रूर शर्त को स्वीकार कर लिया। उसने उस हवेली की चौखट के अंदर हमेशा के लिए मौन व्रत धारण कर लिया। विवाह के बाद रेवती देवी ने अनन्या का जीवन नरक बना दिया। उन्होंने पूरे शहर में और अपने रिश्तेदारों में यह बात फैला दी कि उनके बेटे ने एक गूंगी और बेसहारा लड़की से विवाह किया है। इस पर रेवती देवी ने तरस खाकर उसे पनाह दी है। घर के अंदर अन्यथा अनन्या की स्थिति किसी बदुआ मजदूर की बदतर थी। सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक अनन्या पूरे घर का काम करती। झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े सब कुछ अनन्या ही करती थी। हवेली में नौकर चाकर थे, लेकिन रेवती देवी जानबूझकर सारा काम अनन्या से करवाती थी। जब भोजन का समय होता तो रेवती देवी खुद 56 भोग खाती, लेकिन अनन्या को कल की बची हुई सूखी रोटी और बासी दाल दी जाती। अरे ओ गूंगी, जल्दी से मेरे पैर दबा, मुफ्त की रोटियां तोड़ती है इस घर में, तेरी औकात ही क्या है अनाथ कहीं की? रेवती देवी दिन रात अनन्या को इसी तरह के कड़वे ताने मारती थी। अनन्या चुपचाप सब सहती। उसकी आंखों से आंसू गिरते, लेकिन वह अपने होठों को कसकर सील कर रखती थी, क्योंकि उसने एक पत्नी और एक बहू के रूप में अपना धर्म निभाने का वचन दिया था। अभिनव अपनी मां की नजरों से छुपकर अनन्या का ढांढस बंधाता था, लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा रहस्य था जिससे रेवती देवी बिल्कुल अनजान थी। अनन्या रोज सुबह घर का सारा काम खत्म करके 5 घंटे के लिए हवेली से बाहर जाती थी। रेवती देवी ने अभिनव से पूछा था तो अभिनव ने झूठ बोल दिया था कि अनन्या पास में ही सिलाई केंद्र में कपड़े सिलने का काम सीखने जाती है, ताकि वह गूंगी होने के बावजूद अपना कुछ हुनर बना सके।
रेवती देवी ने मजाक उड़ाते हुए अनुमति दे दी थी और वे अनन्या की उस कथित सिलाई की सारी कमाई भी खुद छीन लेती थी। लेकिन असलियत यह थी कि अनन्या कोई सिलाई सीखने नहीं जाती थी। अभिनव के गुप्त समर्थन से अनन्या अपनी कानून की पढ़ाई के बाद की सबसे कठिन परीक्षा, न्यायिक सेवा परीक्षा, जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी और शहर के वरिष्ठ न्यायाधीश के मार्गदर्शन में अपना प्रशिक्षण पूरा कर रही थी। रेवती देवी के अहंकार में डूबे दिमाग ने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि उनकी वह तथाकथित गूंगी और कमजोर बहू असल में कितनी बड़ी प्रतिभा की धनी है। समय बीतता गया, लगभग 2 साल हो चुके थे, तभी रेवती देवी के जीवन में एक बहुत बड़ा और खौफनाक तूफान आया। रेवती देवी के पति के बड़े भाई यानी रेवती देवी के जेठ संग्राम सिंह एक बहुत ही लालची, चालाक और खतरनाक इंसान थे। संग्राम सिंह की नजर सालों से रेवती देवी की उस करोड़ों की हवेली और उनके पुश्तैनी जमीनों पर थी। एक दिन संग्राम सिंह अपने कुछ गुंडों और एक भ्रष्ट वकील के साथ रेवती देवी की हवेली में घुस आया। रेवती, बहुत राज कर लिया तूने मेरे भाई की इस हवेली पर, अब तेरा समय खत्म हुआ। यह देख, मेरे पास मेरे स्वर्गवासी भाई की असली वसीयत है, जिसमें उन्होंने यह हवेली और सारी जमीनें मेरे नाम कर दी थी। तूने धोखे से इतने साल यहाँ कब्जा किया हुआ है, अब चुपचाप इस हवेली से निकल जा, वरना मैं तुझे घसीट कर बाहर फेंक दूंगा। संग्राम सिंह ने दहाड़ते हुए कहा। रेवती देवी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह कागज पूरी तरह से जाली और धोखे से बनाया गया था, लेकिन संग्राम सिंह ने शहर के अधिकारियों को रिश्वत देकर उससे कानूनी रूप से पक्का करवा लिया था। रेवती देवी का घमंड चूर चूर होने लगा। उन्होंने संग्राम सिंह का कड़ा विरोध किया, लेकिन संग्राम सिंह के गुंडों ने हवेली का आधा हिस्सा कब्जा कर लिया और रेवती देवी का बहुत सा सामान बाहर फेंक दिया। रेवती देवी ने तय किया कि वह इस अन्याय के खिलाफ अदालत में जाएंगी। उन्हें अपनी दौलत और अपने रसूख का पूरा विश्वास था। उन्होंने शहर के सबसे महंगे और बड़े वकील को अपने केस के लिए लाखों रुपए देकर रख लिया। मैं उस संग्राम सिंह को मिट्टी में मिला दूंगी। मेरा नाम रेवती देवी है, मैं अदालत में उसे उसकी औकात दिखा दूंगी, रेवती देवी ने अहंकार से कहा। लेकिन यह कानूनी लड़ाई रेवती देवी के लिए एक भयंकर दुष्स्वप्न बन गई। संग्राम सिंह का वकील बहुत ही चालाक था। उसने अदालत में इतने झूठे गवाह और ऐसे जाली दस्तावेज पेश किए कि रेवती देवी का महंगा वकील भी उसके सामने पस्त हो गया। कई महीनों तक केस चला और हर तारीख पर रेवती देवी हार की तरफ बढ़ती जा रही थी। उनका सारा पैसा पानी की तरह बह चुका था। आखिरकार वह दिन आ गया जिस दिन अदालत को इस मुकदमे का अंतिम फैसला सुनाता था। रेवती देवी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उनका घमंड उन्हें हार मानने नहीं दे रहा था। अदालत का कमरा खचाखच भरा हुआ था। रेवती देवी अपने बेटे अभिनव के साथ एक कोने में सिर झुकाए बैठी थी। संग्राम सिंह अपनी मूंछों पर दाव देता हुआ विजयी मुस्कान के साथ खड़ा था। उसे पूरा विश्वास था कि आज हवेली कानूनी रूप से उसकी हो जाएगी। तभी अदालत के कर्मचारी ने जोर से आवाज लगाई, अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। माननीय जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज महोदया पधार रही हैं, सभी लोग खड़े हो जाएं। रेवती देवी ने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें ऊपर उठाई। उन्होंने सोचा था कि कोई बहुत ही बुजुर्ग और सख्त न्यायाधीश कुर्सी पर आकर बैठेंगे, जिन्हें शायद वे कोई और रिश्वत या सिफारिश लगा सके। लेकिन जैसे ही काले रंग का चोगा, रोब पहने हुए, पूरी गरिमा के और एक अद्भुत तेज के साथ वह न्यायाधीश अदालत के मुख्य द्वार से अंदर आई और अपनी सबसे ऊंची कुर्सी पर आकर बैठी, रेवती देवी के पैरों के नीचे से पूरी जमीन खिसक गई। रेवती देवी का हृदय एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और उनके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। यह कैसे संभव है? हे भगवान, क्या यह मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? रेवती देवी का पूरा शरीर खौफ और आश्चर्य से कांपने लगा। कुर्सी पर कोई और नहीं बल्कि उनकी वही तथाकथित गूंगी, कमजोर और अनाथ बहू अनन्या बैठी थी। अनन्या, जिसे रेवती देवी सूखी रोटियां देती थी, जिसे वे दिन रात जानवरों की तरह काम करवाती थी, जिसे उन्होंने इस भ्रम में रखा था कि वह एक गूंगी दासी है। आज वही अनन्या उस पूरे जिले की सबसे बड़ी कानूनी अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट जज बनकर उस सर्वोच्च कुर्सी पर विराजमान थी। रेवती देवी का दिमाग शून्य हो गया। उन्हें अपने ही दिए हुए सारे ताने, वो सूखी रोटियां और वो सारे अत्याचार एक एक करके याद आने लगे। उन्हें लगा कि आज अनन्या उन्हें बर्बाद कर देगी। आज वो अपने हर अपमान का बदला लेगी और संग्राम सिंह के पक्ष में फैसला सुनाकर रेवती देवी को हमेशा के लिए सड़क पर फेंक देगी। रेवती देवी पसीने से तरबतर हो गई। संग्राम सिंह और उसका वकील भी इस नई और युवा न्यायाधीश को देखकर थोड़े अचंभित थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह रेवती देवी की बहू है। अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। अनन्या के चेहरे पर कोई क्रोध, कोई बदला या कोई व्यक्तिगत भावना नहीं थी। उसके चेहरे पर केवल और केवल न्याय की कठोरता थी। संग्राम सिंह ने वकील ने अपनी सारी जाली दलीलें और वसीयत के कागजात पेश किए। तभी अदालत में एक ऐसी आवाज गूंजी जिससे रेवती देवी ने पिछले 2 सालों से अपने घर में कभी नहीं सुना था। वकील साहब, आपकी दलीलें पूरी हो गई हो तो अब अदालत कुछ पूछना चाहती है। अनन्या की आवाज इतनी स्पष्ट, रौबदार और आत्मविश्वास से भरी हुई थी कि पूरी अदालत तत्क्षण में सन्नाटा छा गया। रेवती देवी तो अपनी बहू की आवाज सुनकर ही रोने लगी थी। अनन्या ने उस जाली वसीयत के पन्नों को बहुत ही बारीकी से देखा। संग्राम सिंह जी, अनन्या ने कड़क आवाज में कहा, आपने यह जो वसीयत पेश की है, इस हर पर 15 साल पुरानी तारीख डली है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि 15 साल पहले इस शहर में डिजिटल स्टैम्प्स, कंप्यूटर वाले स्टैम्प्स पेपर का चलन कहां से आ गया? और जिस स्याही इंक से इन कागजों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, वह स्याही बनाने वाली कंपनी ही मात्र 5 साल पहले स्थापित हुई थी।
संग्राम सिंह और उसके वकील के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके माथे पर पसीना आ गया। रेवती देवी का महंगा वकील जो बात महीनों में वह नहीं पकड़ पाया था, अनन्या ने अपनी तीव्र बुद्धि और कानून के गहरे ज्ञान से उसे कुछ ही पलों में पकड़ लिया। अनन्या यही नहीं रुकी, उसने संग्राम सिंह के उन सभी गवाहों से ऐसे तीखे और घुमावदार सवाल किए कि वे सब अदालत में ही टूट गए और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि संग्राम सिंह ने उन्हें गवाही देने के लिए पैसे दिए थे। पूरा षड्यंत्र शीशे की तरह साफ हो चुका था। अनन्या ने अपना पैन उठाया और एक बहुत ही कड़ा फैसला सुना है। तमाम गवाहों और सबूतों को देखने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि संग्राम सिंह द्वारा पेश की गई वसीयत पूरी तरह से जाली और फर्जी है। यह अदालत यह करोड़ों की हवेली और सारी जमीनें कानूनी रूप से श्रीमती रेवती देवी को सौंपने का आदेश देती है। इसके साथ ही अदालत को गुमराह करने, फर्जी दस्तावेज बनाने और एक विधवा महिला की संपत्ति हड़पने के जुर्म में अदालत संग्राम सिंह को 7 साल के कठोर कारावास जेल की सजा सुनाती है। फैसला सुनते ही संग्राम सिंह जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस ने तुरंत आगे बढ़कर उसे हथकड़ियां पहना दी। रेवती देवी अपनी जगह पर बुद्ध बनकर बैठी थी। उनकी आंखों से आंसुओं की नदी बह रही थी। जिस बहू को उन्होंने दिन रात गालियां दी, जिसे गूंगा बनाकर जलील किया, आज उसी बहू ने अपने सबसे बड़े अधिकार का इस्तेमाल करके अपनी सास का घर, उनका सम्मान और उनका पूरा जीवन बचा लिया था। वह चाहती तो रेवती देवी को उनके अत्याचारों की सजा दे सकती थी, लेकिन उसने केवल धर्म और न्याय का साथ दिया। अदालत की कार्यवाही खत्म होने के बाद रेवती देवी भारी कदमों से जज के चैम्बर कक्ष में गई। वहां अनन्या अपनी कुर्सी पर बैठी थी। अभिनव भी वहीं मौजूद था। रेवती देवी जैसी घमंडी और कठोर महिला आज अपनी ही बहू के सामने घुटनों के बल जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। उन्होंने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मुझे क्षमा कर दे मेरी बच्ची, मुझे क्षमा कर दे। रेवती देवी फूट फूट कर रो रही थी। मैं एक अंधी, घमंडी और नीच औरत हूँ। मैंने दौलत के नशे में आकर एक साक्षात देवी को अपने घर की नौकरानी बना दिया। मैंने तुझे सूखी रोटियां खिलाई, तेरी आवाज छीन ली और आज तूने उसी आवाज से मेरी इज्जत, मेरी हवेली और मेरा सब कुछ बचा लिया। तू चाहती तो मुझे सड़क पर ला सकती थी। मुझे सजा दे अनन्या, मुझे मेरे पापों की सजा दे। अनन्या अपनी कुर्सी से उठी, वह भागकर अपनी सास के पास आई और उसने रेवती देवी को अपने हाथों से पकड़कर जमीन से उठाया। अनन्या ने रेवती देवी को अपने सीने से लगा लिया और उसकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े। यह क्या कर रही हैं माँ जी? आप मेरी सास हैं, मेरी माँ से समान है। आपने चाहे मुझे कोई भी सजा दी हो, लेकिन मेरे संस्कार मुझे यह नहीं सिखाते कि मैं अपने परिवार की बर्बादी का तमाशा देखूं। मैंने जो भी किया वह कोई एहसान नहीं था, बल्कि एक बेटी और एक न्यायाधीश के रूप में मेरा धर्म था। मैं उस हवेली में गूंगी इसलिए बनी रही क्योंकि मैं आपके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। अनन्या ने अभिनव का हाथ पकड़ा और रेवती देवी से कहा, अभिनव जी ने मेरा हमेशा साथ दिया। आज जो भी जीत हुई है वह आपके आशीर्वाद और सच्चाई की जीत है। आप खुद को नीचा मत दिखाइए माँ जी। रेवती देवी ने अपनी बहू का माथा चूम लिया। उनके अंदर का वह पुराना घमंडी और क्रूर इंसान आज हमेशा के लिए मर चुका था और उसकी जगह एक पश्चाताप से भरी हुई ममतामयी मां ने ले ली थी। उसी शाम रेवती देवी ने पूरी हवेली को दीपों से सजाया। उन्होंने खुद अपने हाथों से अनन्या की आरती उतारी और उसे हवेली की सबसे बड़ी चाबियों का गुच्छा सौंप दिया। इस अनन्या को कल तक सूखी रोटियां मिलती थी, आज वह उस पूरे साम्राज्य की असली मालकिन और पूरे जिले की सबसे सम्मानित न्यायाधीश बन चुकी थी। दोस्तों, हम अक्सर इंसान को उसके कपड़ों, उसकी हैसियत और उसकी खामोशी से तौलते हैं। हमें लगता है कि जो इंसान पलटकर जवाब नहीं दे रहा वह कमजोर है, लेकिन याद रखिए, सोना जितना भट्ठी में तपता है वह उतना ही निखर कर बाहर आता है। खामोशी कोई लाचारी नहीं बल्कि बड़प्पन की निशानी होती है। कभी भी किसी गरीब या मजबूर इंसान पर अत्याचार मत कीजिए, क्योंकि समय का पहिया जब घूमता है तो महलों के राजाओं को भी उसी इंसान के सामने न्याय की भीख मांगनी पड़ जाती है। अगर आज की इस मर्मस्पर्शी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी ने आपके हृदय के किसी कोने को छुआ हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। अपनी अमूल्य राय अपनी टिप्पणियों में लिखकर बताएं कि क्या अनन्या ने अपनी सास को माफ करके सही किया। मैं विवेक वर्मा जल्द ही मिलूंगा आपसे एक और नई मार्मिक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनों से निस्वार्थ प्रेम करें, किसी की खामोशी का मजाक न उड़ाएं और जीवन में हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।